का इस वीडियो। बच्चों आज का इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का मैथमेटिक्स का एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। बच्चों इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि हम लोग इक्वेशन किसको बोलते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है क्या, क्यूबिक इक्वेशन क्या होता है। देन विल रीड लीनियर इक्वेशन इन वन एंड टू वेरिएबल्स। उसके बाद हमारा आ गया ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन एंड टू वेरिएबल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। देन हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। उसके बाद हम लोग एट द एंड हम लोग क्या करेंगे, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट करेंगे आज के इस वीडियो में। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इक्वेशन हम किसको बोलते हैं। सिंपल बात है बच्चों, एक एक्सप्रेशन दोनों साइड में लिखा होगा, बीच में इक्वल टू का साइन दिया होगा तो उसको हम लोग इक्वेशन बोलते हैं। जैसे अगर मैं लिखता हूं एकदम सिंपलेस्ट वे में 2x + 1 = 0, x² + 4x - 3 = 0, 2x³ + 8x - 1 = 0। ऑल दीज आर इक्वेशंस। हम देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में एक पॉलिनोमियल है, राइट हैंड साइड में एक पॉलिनोमियल है, ये जीरो पॉलिनोमियल हो गया तो इसको हम इक्वेशन बोलते हैं। इसमें हमारा एक्सप्रेशन भी हो सकता है या फिर पॉलिनोमियल भी हो सकता है राइट हैंड साइड में। तो इस टाइप का चीजें को हम लोग इक्वेशन बोलते हैं, क्योंकि बीच में इक्वल टू का साइन है तो इसको हम लोग इक्वेशन बोलते हैं। बच्चों इसमें अगर हम देखते हैं कि एक वेरिएबल का यूज हुआ है, वेरिएबल हम लोग पढ़ चुके हैं पॉलिनोमियल चैप्टर में बच्चों, x y z इनको वेरिएबल बोला जाता है। फिलहाल हम जो इक्वेशन लिखे हैं इसमें एक ही वेरिएबल का यूज हुआ है, तो इट इज ए ऑल दीज आर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। ओके, तो अगर हम इस इक्वेशन के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे जो वेरिएबल यूज हुआ है x, उसका हाईएस्ट पावर है हमारा 1, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, लीनियर इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन में बच्चों x का हाईएस्ट पावर हो गया हमारा 2, तो इस टाइप का इक्वेशन हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। एंड यहाँ पे हाईएस्ट पावर है हमारा 3, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्यूबिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक हमको पता चल गया। अब हम देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन वन एंड टू वेरिएबल्स, ये सब हम डिटेल्स में दिखेंगे तो कैसे दिखता है। वन वेरिएबल का हो गया लीनियर इक्वेशन है, कुछ एग्जांपल अगर लिखेंगे तो 2x + 1 = 0, 5x - 3 = 0, -2x + 7 = 0। तो ये सब बन गया बच्चों हम लोग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अगर मैं इसको इन जनरल लिखता हूं तो ये कैसा दिखेगा, ax + b = 0, जहां पे कि a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, b का वैल्यू चाहेगा तो 0 हो सकता है। सो दिस इज योर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पे एक वेरिएबल है x और ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इसीलिए है कि यहाँ पे एक वेरिएबल है x, और लीनियर इसीलिए है कि x का हाईएस्ट पावर है हमारा 1। सो ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो गया। नाउ लेट्स कम टू सी, लेट्स कम एंड सी कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का इसका कुछ एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो क्या क्या हो सकता है। 2x + 3y = 6, 4x - 3y = 12, 8x या फिर -8x + 6y = 24। So these are some of the examples of linear equation in two variables। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसको टू वेरिएबल्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि दो वेरिएबल यहाँ पे यूज हुआ है x और y, तो इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं टू वेरिएबल्स। और लीनियर क्यों बोलते हैं बच्चों, क्योंकि हमारा x का या फिर y का जितना भी देखते हैं हाईएस्ट पावर हमारा 1 है, तो इसीलिए हम लोग इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बोलते हैं। तो अगर मैं इसको इन जनरल लिखूं तो ax + by + c = 0, तो हमारा या तो राइट हैंड साइड में ये हो सकता है 6, इसको चाहेंगे तो हम लेफ्ट हैंड साइड में भी ला सकते हैं। तो यहाँ पे a और b का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, c का वैल्यू चाहेगा तो हमारा 0 हो सकता है। a और b क्या हो सकता है बच्चों, कोई भी रियल नंबर। रियल नंबर के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या होता है रियल नंबर, है ना, तो उसमें से कुछ भी चीज हो सकता है a और b का। तो एक इक्वेशन जो है इन द फॉर्म ऑफ ax + by + c = 0 इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यहाँ पे कि a और b का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, c चाहेगा तो 0 हो सकता है। c चाहेगा तो 0 हो सकता है, किस टाइप का इक्वेशन हो सकता है, ये हमारा हो सकता है कुछ इस टाइप का। ये इक्वेशन दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे c का वैल्यू जो है ना नहीं है, तो x - 2y = 0। तो ये सब बन गया हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स।
कुछ और एग्जांपल्स हम लोग देख सकते हैं 2x plus 3y 3x plus 2y plus 3 is equal to 0। यहाँ पे हम देख सकते हैं 3x plus 5 is equal to 3x is equal to 5 या फिर 3x minus 5 is equal to 0। ये वन वेरिएबल का है ना, और ये भी हमारा वन वेरिएबल का है। चलो अब हमको ये समझ में आ गया कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल और टू वेरिएबल्स क्या होता है। अच्छा बच्चों, यहाँ पे ये भी हो सकता है जो हमारा x एंड y में हम लिखे हैं, हो सकता है कभी x एंड z में भी आ सकता है। आई होप ऑल ऑफ यू गॉट इट। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो टू वेरिएबल्स के लिए हम प्रोसीजर यहाँ पे लिखे हैं, क्या प्रोसीजर होता है। वन वेरिएबल के लिए मैं बता दूंगा कि कैसे करते हैं। अभी फिलहाल हम लोग ड्रॉ करेंगे। फिलहाल हम इसको देख लेते हैं कि टू वेरिएबल्स में क्या प्रोसीजर होता है। बच्चों हम सबसे पहले क्या हो गया, जो इक्वेशन दिया है उस इक्वेशन में हम x का वैल्यू 0 पुट कर देंगे, y का वैल्यू निकाल देंगे। तो x का वैल्यू 0, y का वैल्यू निकल गया, तो O एक पॉइंट हो गया, x1, y1 उसका नाम हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, y का वैल्यू 0 पुट कर देंगे और x का वैल्यू निकाल लेंगे। तो दूसरा पॉइंट हो गया x2, y2, इसका नाम हो गया x2, y2। अब ये दो पॉइंट काफी होता है क्योंकि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ जो है ना हमेशा स्ट्रेट लाइन आता है, और एक स्ट्रेट लाइन को हम ड्रॉ कर सकते हैं ओनली टू पॉइंट्स का यूज करके। तो दो पॉइंट हमको मिल गया तो हम उसको प्लॉट कर देंगे ग्राफ पेपर में, फिर वो दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे, जो लाइन मिलेगा वो हो गया उसका ग्राफ। तो बच्चों कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हम x का वैल्यू 0 पुट करेंगे, y का एक वैल्यू जो मिलता है वो इंटीजर नहीं मिलता है, फ्रैक्शन में मिलता है, नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन में मिलता है। उस समय हम प्रोसीजर को हल्का सा चेंज करेंगे। x 0 का बजाय कभी कभी 1 पुट कर सकते हैं, कभी कभी 2 पुट कर सकते हैं, कभी कभी 3 पुट कर सकते हैं, ताकि y का वैल्यू जो है ना हमारा एक नेचुरल नंबर या फिर हमारा एक इंटीजर निकल के आ जाए, तो चीजें हम ग्राफ पेपर में आराम से प्लॉट कर पाए, तो उसको हम उस हिसाब से लेते हैं। सेम अगर y का वैल्यू 0 पुट करते हैं, x का वैल्यू इंटीजर नहीं निकलता है, फ्रैक्शन में निकलता है। ओके, तो इन दैट केस हम क्या करते हैं, y का वैल्यू 0 ना पुट कर कोई और वैल्यू हम ले सकते हैं। ठीक है, चलो ये हमारा समझ में आ गया। अब हम देखते हैं कि ग्राफ हम लोग कैसे प्लॉट करेंगे। सोचो बच्चों, हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं कुछ इस इक्वेशन का, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसको इस तरह भी दिया जा सकता है या फिर इस तरह भी दिया जा सकता है। x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 implies x is equal to 2। तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे मान करो बच्चों, ये हो गया हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। यहाँ पे दो वेरिएबल नहीं है, एक वेरिएबल है। तो अगर हमको इसका ग्राफ ड्रॉ करना है तो व्हाट विल वी डू। तो सबसे पहला काम क्या है कि x का वैल्यू हम निकाल लेंगे कितना हो रहा है। फिलहाल हमको दिखाई दे रहा है कि x का वैल्यू 2 है, तो हम चले जाएंगे ग्राफ पेपर में, x का वैल्यू 2 मतलब x एक्सिस पे जाएंगे 2 तक। 2 यूनिट कहाँ पे होता है, वहां पे हम देख लेते हैं 2 यूनिट कहाँ आता है। ये हमारा 2 यूनिट होता है 1 2, तो ये हमारा 2 है। तो ये 2 पॉइंट में हम क्या करेंगे, एक तो लाइन वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देंगे। वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं तो कैसा आएगा, कुछ ऐसा। तो ये हो गया हमारा ग्राफ। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ x minus 2 is equal to 0 या फिर x is equal to 2। ये हो गया हमारा ग्राफ, x is equal to 2 का ग्राफ। क्लियर, ये 1 है, ये 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, ऐसे करके जा रहा। ऑलराइट, नाउ सपोज हमारा जो दिया है x plus 3 is equal to 0, तो इसका ग्राफ हम कैसे प्लॉट करेंगे। तो सिंपल सा बात है, फिर से हम यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेंगे। x का वैल्यू निकल के आ गया -3, तो हम चले आएंगे -3 में। तो ये 0 है, -1 ये 0 हो गया, 0 0 -1 -2 -3, ये वाला पॉइंट हमारा -3 हो गया। ठीक है, तो ये -3 हो गया, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इसका मतलब x is equal to something, y equal to something, इसका जो ग्राफ आता है ना, ये हमारा क्या होता है, एक तो स्ट्रेट लाइन जो कि पैरेलल टू y एक्सिस या पैरेलल टू x एक्सिस होता है। आई होप ऑल ऑफ यू गॉट इट। तो x is equal to 2 का ग्राफ पैरेलल टू y एक्सिस हो गया, x is equal to -3 का ग्राफ भी पैरेलल टू एक्सिस हो गया।
ऐसे अभी अभी हम अगर y में लेते हैं तो क्या होगा, y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो y का वैल्यू हो गया -3। तो y का वैल्यू -3 हो गया तो हम नेगेटिव की तरफ चले जाएंगे, y डायरेक्शन में, y एक्सिस में चले जाएंगे, -1, ये -2 और ये -3। तो ये पॉइंट में हमको क्या करना है, एक ठो ग्राफ ड्रॉ करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है जो कि पैरेलल टू x एक्सिस होगा। ये हमारा बन गया क्या, y इज इक्वल टू -3 का ग्राफ। ऐसे अगर हमारा ये बड़ा होता है, क्या नाम है उसका, फंक्शन या एक्सप्रेशन y -4 इज इक्वल टू 0, तो फिर हमारा y का वैल्यू कितना हो गया, 4। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, चलो y एक्सिस पे चलते हैं, y एक्सिस में चल के देखते हैं कि 4 पॉइंट कहाँ पे आता है। ये y एक्सिस हो गया हमारा 1 2 3 4, ये वाला हो गया 4 पॉइंट। तो इस पॉइंट में हमको क्या करना है, एक लाइन हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करना है जो कि पैरेलल टू x एक्सिस है। तो पैरेलल टू x एक्सिस करके एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये जो बन गया, ये बन गया हमारा y इज इक्वल टू 4 का ग्राफ। तो ये सब y इज इक्वल टू 4 का ग्राफ है, ये हमारा y इज इक्वल टू 4 का ग्राफ है। दिस इज y इज इक्वल टू 4, दिस इज y इज इक्वल टू -3, और ये बन गया हमारा x इज इक्वल टू 2 का ग्राफ, और ये बन गया हमारा x इज इक्वल टू -3 का ग्राफ। सो ये हमको अभी पता चल गया कि अगर वन वेरिएबल में एक लीनियर इक्वेशन है तो उसका ग्राफ या तो हॉरिजॉन्टल होता है या फिर वर्टिकल होता है, मतलब पैरेलल टू x एक्सिस होता है या पैरेलल टू y एक्सिस होता है। अगर हमारा x इज इक्वल टू समथिंग है तो पैरेलल टू y एक्सिस, y इक्वल टू समथिंग है तो पैरेलल टू x एक्सिस। अब हम लोग चलो ड्रॉ करते हैं ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। एक ग्राफ पहले मैं ड्रॉ करता हूं, इसके लिए सपोज x प्लस y इज इक्वल टू 4। तो बच्चों व्हाट इज द प्रोसीजर, प्रोसीजर क्या बोला हूं मैं, सबसे पहले x को 0 पुट करो, y निकालो, फिर पॉइंट मिल गया, उसके बाद y को 0 पुट करो, x निकालो, ये दूसरा पॉइंट मिल गया, फिर वो दोनों को प्लॉट करते हैं ग्राफ पेपर में। तो अगर मैं x का वैल्यू 0 पुट करता हूं तो मेरे को y का वैल्यू क्या मिलेगा, सो सी हियर x का वैल्यू 0, 0 प्लस y इज इक्वल टू 4, मतलब y का वैल्यू 4 हो गया। तो हमारा पॉइंट हो गया 0,4, पहले x लिखा जाता है फिर y लिखा जाता है। अगर मैं y का वैल्यू 0 पुट करता हूं तो मेरे को x का वैल्यू क्या मिलता है, तो y का जगह में 0 पुट करेंगे तो x प्लस 0 इज इक्वल टू 4, तो y का वैल्यू भी 4 हो गया। तो हमारा पॉइंट जो है हो गया हमारा कितना, s का वैल्यू 4, y का वैल्यू 0। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट को हम लोग इस ग्राफ पेपर में प्लॉट करते हैं। ये हमारा x एक्सिस है और ये हमारा y एक्सिस है। इसका मतलब ये वाला हमारा ओरिजिन हो गया। अब हम देखते हैं कि हम कैसे ये पॉइंट सब लोकेट करते हैं। एक तो हो गया 0,4, तो x0 y4, x0 y4 हमारा यहाँ पे पॉइंट हो गया, ये 0,4 है। फिर 4,0 1 2 3 4, ये हमारा 4,0 है। तो ये हो गया 0,4 और ये हो गया 4,0। दो पॉइंट काफी होता है बच्चों ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। अब हम क्या करेंगे, सीधा सीधा ये दोनों को ज्वाइन कर देंगे एक स्ट्रेट लाइन में, जो बनेगा वो हो गया उसका ग्राफ। तो ये जो हम देख रहे हैं ये बन गया ग्राफ ऑफ x प्लस y इज इक्वल टू 4। तो इस क्वेश्चन में हमको क्या मिला कि x का वैल्यू और y का वैल्यू अच्छा वैल्यू मिल जाता है अगर हम 0 0 पुट करते हैं। तो एक और ग्राफ लेते हैं, देखते हैं एक और लीनियर इक्वेशन लिख के देखते हैं कि उसका ग्राफ क्या बन सकता है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, सपोज मैं लिख रहा हूं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। हम देखते हैं कि इसका ग्राफ हमारा कैसे बनेगा। प्रोसीजर सेम है, x 0 पुट करेंगे, y निकालेंगे, y 0 पुट करेंगे, x निकालेंगे। तो x 0 पुट करते हैं तो y का वैल्यू क्या निकल के आता है देख लेते हैं।
0 पुट करने से 3y इज इक्वल टू 12, तो y का वैल्यू आ गया 4, मतलब पॉइंट हो गया 0,4। अब हम क्या करते हैं, y का वैल्यू 0 पुट करते हैं। y का वैल्यू 0 पुट करने से x का वैल्यू क्या निकल के आता है, 2x इज इक्वल टू 12, तो ये 6 हो गया, तो 6,0। तो हमारे पास दो पॉइंट मिल गया, एक हो गया 6 0, एक हो गया 0 4। तो अगर हम दोनों पॉइंट को लोकेट करते हैं तो यहाँ पे आता है 6,0 और 0,4 तो वही वाला पॉइंट है। तो हमारा जो ग्राफ बनेगा क्या हो जाएगा, ये वाला ग्राफ बन जाएगा। वही 0,4 से स्टार्ट किया, लेकिन यहाँ पे 6 0 में आके इंटरसेक्ट करके गया। तो ये ग्राफ बन गया क्या, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 का। जस्ट लाइक दैट हम पॉइंट लोकेट करते जाएंगे, x का पॉइंट, x का वैल्यू 0 पुट करेंगे, y का वैल्यू निकालेंगे, y का वैल्यू 0 पुट करेंगे, s का वैल्यू निकालेंगे, तो दो पॉइंट मिल गया, वो लोकेट कर देंगे, उसके बाद हमारा ग्राफ बन जाएगा। आई होप ऑल ऑफ यू गॉट इट। आगे बढ़े, ओके। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्या बोला है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बच्चों पेयर का मतलब क्या होता है, पेयर का मतलब होता है 2। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स मतलब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का दो ठो इक्वेशन होगा, तो हम उसको बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। जैसे हमारे पास एक इक्वेशन ये हो गया, एक इक्वेशन ये हो गया, तो दो इक्वेशन हमारे पास हो गए। क्योंकि दो इक्वेशन है तो दोनों को तो a b c का नाम नहीं दे सकते क्योंकि आइडेंटिकल हो जाएगा। तो इसीलिए पहला इक्वेशन में हम नाम देख सकते हैं a1x देन b1 देन c1, a1 b1 c1। पहला में जो कांस्टेंट्स था उनका नाम ये हो गया। a1 b1 0 नहीं होना चाहिए, c1 होने से 0 हो सकता है। a2 b2 c2, तो ये दो इक्वेशन हो गया। So this is called pair of linear equation two variables. I hope all of you got it. Pair का मतलब होता है जोड़ा, मतलब दो इक्वेशन। Pair of linear equation, linear equation two variables. Okay? चलो, अब हम देखते हैं आगे। Pair of linear equation two variables का बारे में सबको आइडिया हो गया। ओके, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये बच्चों हमारा एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 3.1 है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये वर्ड प्रॉब्लम है, ये वर्ड प्रॉब्लम को यूज करके हम लोग पहले लीनियर इक्वेशन बनाएंगे, ओके, फिर उसका ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या होगा। Aptak tells his daughter 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. ओके, अब हमको क्वेश्चन में पूछा है कि रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन। इस सिचुएशन को हमको रिप्रेजेंट करने के लिए बोला है एल्जेब्रिकली। एल्जेब्रिकली बोलने से लीनियर इक्वेशन का फॉर्म में, और उसके बाद बोला है कि उसको ग्राफिकली भी दिखाओ। तो एक काम करते हैं, हम लिख लेते हैं कि आफ्ताब और हिज डॉटर ओके, आफ्ताब एंड हिज डॉटर, ठीक है। अभी प्रेजेंट टेंस हम मान लेते हैं एक्स एंड वाई, क्योंकि हमको क्या करना है, हमको रिलेशन बनाना है, इक्वेशन बनाना है इन टू वेरिएबल्स। तो हम टू वेरिएबल्स किसको लेंगे, प्रेजेंट टेंस उनका ले लेते हैं एक्स एंड वाई, इसका एक्स इयर्स, इसका वाई इयर्स। अगर हम 7 इयर्स एगो देखेंगे, 7 इयर्स एगो, तो अब तक का एज ऑब्वियसली होगा x - 7 और हिज डॉटर का एज होगा ऑब्वियसली y - 7। एंड 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, क्योंकि अभी का एज x है, तो 3 साल के बाद x क्या हो जाएगा, एज क्या हो जाएगा x + 3। अब तक का और हिज डॉटर का क्या हो जाएगा y + 3। अब सवाल में बोला है कि ये सिचुएशन में 7 साल पहले आफ्ताब बोल रहा है कि मेरा एज 7 टाइम्स ऑफ उसका डॉटर का एज है, और 3 साल का बाद आफ्ताब का एज जो है ना वो 3 टाइम्स हो जाएगा उसका डॉटर का एज का। ये कंडीशन को अप्लाई करते हैं और इक्वेशन बनाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन
अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम बोल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x minus 7 is equal to 7 times of y minus 7। ये हमारा पहला कंडीशन है। इक्वेशन बना लेते हैं। इक्वेशन होता है ax plus by plus c equal to 0 का फॉर्म में, उस टाइप का बना लेते हैं। तो x minus 7 is equal to 7y minus 49। तो पहले x फिर y उसके बाद हमारा नंबर is equal to 0। तो ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन, x minus 7y plus 42 is equal to 0। ऐसा नहीं कि यहाँ पे नेगेटिव नहीं आ सकता, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं ax plus by plus c is equal to 0। a b c रियल नंबर है, तो अगर b का वैल्यू नेगेटिव आ गया तो ये वाला पार्ट नेगेटिव हो ही जाएगा। अब हम दूसरा कंडीशन को डालते हैं, x plus 3 is equal to 3 times of y plus 3। तो x plus 3 is equal to 3y plus 9, या फिर x minus 3y minus 6 is equal to 0। ये हो गया हमारा दूसरा इक्वेशन। तो हमको सवाल में बोला था कि इसको हम लोग को अलजेब्रिकली दिखाना है, ये अलजेब्रिकली दिखा दिया। सवाल में ये बोला है कि ग्राफिकली भी इसको दिखाओ, तो दिखाते हैं ग्राफिकली कैसे बनता है। x minus 7y plus 42 is equal to 0, एक इक्वेशन बन गया। x minus 7y plus 42 is equal to 0, और दूसरा इक्वेशन बन गया हमारा x minus 3y minus 6 is equal to 0। x minus 3y minus 6 is equal to 0। हम इसको ड्रॉ करते हैं। अगर मैं x का वैल्यू 0 पुट करता हूं तो if x is equal to 0, अगर x का वैल्यू 0 पुट करता हूं तो क्या मिलता है बच्चों, minus 7y is equal to minus 42, y is equal to 6। मतलब 0,6 तो एक पॉइंट हो गया। अब अगर मैं y का वैल्यू 0 पुट करता हूं, अगर मैं y का वैल्यू 0 पुट करता हूं तो x का ना बहुत ही बड़ा वैल्यू एक निकल के आ रहा है। y 0 पुट करने से x का वैल्यू आ रहा है -42। तो -42 यहाँ पे अगर जाएंगे हम बहुत दूर में पहुंचेंगे, तो इसीलिए हम 0 पुट नहीं करेंगे, कुछ और पुट कर देते हैं ताकि इसका वैल्यू एक छोटा सा वैल्यू निकल के आ जाए। मैं पुट कर लेता हूं कि y का वैल्यू क्या है, 6 पुट कर लेता हूं। फायदा क्या होगा मेरे को, s का एकदम आसान सा छोटा सा वैल्यू निकल के आता है। नहीं, 6 तो यहाँ पे ऑलरेडी पुट हो गया, 6 नहीं पुट करेंगे, चलो 5 पुट कर लेते हैं। y is equal to 5, तो इसका वैल्यू क्या निकल के आएगा, x plus 42 नहीं, x minus 35 plus 42 is equal to 0, या फिर x का वैल्यू निकल के आ गया -7। तो पॉइंट हो गया क्या, -7,0। तो हमारे पास दो पॉइंट अभी मिल चुका है, तो हम इसको प्लॉट कर सकते हैं ग्राफ पेपर में और उसके बाद एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो 0,6 x0 y6 हमारा ये पॉइंट होता है, ये हमारा y एक्सिस हो गया और ये हमारा x एक्सिस हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों, x -7 y0 -1 -2 -3 उसका लेफ्ट साइड में ले रहा है, ये -1। अब अगर मैं इनको ज्वाइन कर लेता हूं तो हमारे पास ये लाइन मिल जाता है जो कि इसका ग्राफ हो गया। अब दूसरा इसको इक्वेशन इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। इसका ग्राफ क्या बनेगा, x 0 पुट करेंगे तो y का वैल्यू निकल के आ रहा है -2 और -2 आ रहा है ना, हाँ। y 0 पुट करेंगे तो s का वैल्यू आ रहा है 6। तो हम इसको ग्राफिकली ड्रॉ कर सकते हैं। एक पॉइंट निकल के आ गया हमारा x0 y -2, एक पॉइंट निकल के आ गया हमारा y का वैल्यू 0 है, x का वैल्यू 6 है, मतलब पहले 6 फिर 0, 6,0। तो ये दो पॉइंट लोकेट करेंगे तो हमारा ये ग्राफ भी बन जाएगा। ये दूसरा 0 -2, ये 0 -1 -2, ये 0 -2 हो गया, ओके। और ये हो जाएगा हमारा कितना, 6 0, 1 2 3 4 5 6। ये राइट हैंड साइड में हम पॉइंट लोकेट करते हैं।
ये हो गया 6,0, ये हो गया हमारा 0,-2, ये ऑब्वियसली था हमारा क्या 0,6 और ये हमारा -7,0। तो हम इनको ज्वाइन कर देते हैं तो ये हमारा लाइन मिल गया। सो उस सिचुएशन को जो यहाँ पे दिया था इसको हम सॉल्व कर लिए, एल्जेब्रिकली ये हो गया और ग्राफिकली हमारा ये हो गया। क्लियर ना? ओके, अगला क्वेश्चन में चलते हैं, ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन क्या बोला है हमको। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 balls for ₹3900. Later she buys another bat and 3 more balls of the same kind for ₹1300. Represent the situation algebraically and geometrically. कुछ सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, मतलब वर्ड प्रॉब्लम है, हमको इसमें से इक्वेशन बनाना है। तो सबसे पहले तो हम सोचेंगे कि किस चीज को x और y लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑब्वियसली क्या बैट और बॉल खरीदा जा रहा है, तो बैट के लिए कुछ प्राइस होगा और बॉल के लिए कुछ प्राइस होगा, तो उनको x और y ले लेते हैं। ठीक है, तो बैट का प्राइस x ले लेते हैं और बॉल का प्राइस हम y ले लेते हैं। अब टोटल खर्चा कितना है ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अगर हम बैट 3 ठो ले रहे हैं और बॉल 6 ठो ले रहे हैं, 3 बैट्स 6 बॉल्स, तो टोटल खर्चा हो गया क्या 3900। अगर हम ले रहे हैं 1 ठो बैट और 3 ठो बॉल, तो हमारा खर्चा आ रहा है कितना 1300। तो ये बच्चों सिचुएशन जो दिया था उसको मैं टेबुलर फॉर्म में लिख लिया, इसमें से हम उस इक्वेशन को बनाएंगे। बच्चों एक बैट का प्राइस है ₹x, तो 3 बैट्स का प्राइस 3x हो जाएगा। ऐसे एक बॉल का प्राइस ₹y है, तो 6 बॉल का प्राइस क्या हो जाएगा 6y हो जाएगा। तो क्वेश्चन में बोला है कि 3x + 6y ये दोनों को जोड़ देंगे तो ये प्राइस जोड़ देंगे तो 3900 होगा। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हो गया क्या 3x + 6y = 3900। दूसरा सिचुएशन क्या दिया है, एक बैट और 3 बॉल, तो एक बैट का प्राइस x हो गया, 3 बॉल का प्राइस y हो गया, 3y हो गया, तो x + 3y = कितना दिया हमको 1300। तो हम उस सिचुएशन को एल्जेब्रिकली तो दिखा चुके हैं बच्चों, अब इसको खाली ग्राफिकली दिखाना है। हम ग्राफ ड्रॉ करने से पहले देख लेते हैं कि ये इक्वेशन को क्या हम रिड्यूस कर सकते हैं। ऑब्वियस बात है, क्योंकि ये 3 में कट जा रहा है तो हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो रिड्यूस करेंगे तो कितना आएगा, ये 3x को 3 में काटेंगे तो ये x हो गया, ये 2y हो गया। x + 2y = कितना हो गया 1300। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया और ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। x + 2y = 1300 और x + 3y = 1300। ओके, ये दो सिचुएशन आ गया। अगला सवाल क्या बोला है, द कॉस्ट ऑफ 2 rupees एप्पल, नहीं सॉरी, कॉस्ट ऑफ 2 kg of apple and 1 kg of grapes on a day was found to be ₹160. Okay, after a month the cost of 4 kg of apples and 2 kg of grapes is ₹300. Represent the situation algebraically and graphically. फिर से वही वाला प्रॉब्लम है, तो इसमें हमको सबसे पहले ये समझना है कि x हम किसको लेंगे, y किसको लेंगे। यस, जरा सोच के बताओ। यस, x हो जाएगा हमारा क्या, द प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल, जिसको कि ₹x लिख सकते हैं, एंड प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ ग्रेप्स ₹y लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमको यहाँ पे दिया है क्या 2x + y = कितना हो गया 160। ऑलराइट, उसके बाद 4x + 2y = 300। तो ये हमको दिया है। अब हमको बोला है कि यहाँ पे लीनियर इक्वेशन बनाना है, तो हम लिख सकते हैं क्या, एप्पल का प्राइस, यहाँ पे लिख सकते हैं एप्पल का प्राइस, एप्पल प्राइस, और यहाँ पे लिख सकते हैं ग्रेप्स का प्राइस।
ये मान लेते हैं ₹x है पर केजी, ये ₹y है पर केजी। अब हमारे पहले बोला है 2 केजी मतलब 2x रुपीस हो गया, और ग्राहक हमारा 1 केजी हो गया मतलब y रुपीस हो गया। तो टोटल रुपीस कितना बोला है 160, मतलब 2x plus y is equal to 160। ये हमारा पहला इक्वेशन बन गया जिसको कि हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर चुके हैं। दूसरा बोला है कि 4 kg ऑफ एप्पल्स, तो ये 4x हो गया, और 2 kg ऑफ ग्रेप्स ये 2y हो गया, और इनका कॉस्ट कितना बोला है 4x plus 2y is equal to 300। ये इक्वेशन 1 हो गया, और ये इक्वेशन 2 तो है, लेकिन इसको हम आप थोड़ा छोटा कर सकते हैं। कैसे? 2 में कैंसिल करके 2x plus y is equal to कितना दिया है 150। ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब इसको हमको ड्रॉ करना है, इसको हमको ड्रॉ करना है। देखते हैं कैसे बनता है। एक हो गया हमारा 2x plus y is equal to 150, दूसरा हो गया हमारा 2x plus y is equal to 160। प्रोसीजर तो पूरा डिट्टो ही रहता है। क्या होता है x is equal to 0 पुट करेंगे तो y का वैल्यू निकल के आएगा 150 आ रहा है, y is equal to 0 पुट करोगे तो x का वैल्यू निकल के आएगा 75 आ रहा है। तो हम क्या करने वाले हैं, ये दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। कितना आएगा बोलो 0,150, और यहाँ पे मिल गया हमारा 75,0। अब फिर से इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। एक 0 पुट करते हैं तो y का वैल्यू आता है कितना 160, y 0 पुट करते हैं तो s का वैल्यू आता है कितना 80। तो यहाँ पे जो हमको पॉइंट निकल के आ गया 0,160 हो गया, यहाँ पे जो पॉइंट निकल के आ गया 80,0 हो गया। अब हमको इनको लोकेट करना है ग्राफिकली। फिर से थोड़ा बड़ा वैल्यू आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि इस एक्सिस में अगर 10 यूनिट ले लेंगे, यहाँ से 10 y एक्सिस में इनफैक्ट 10 यूनिट इज इक्वल टू 1 बिग डिवीजन, और यहाँ पे x में 10 यूनिट इज इक्वल टू 1 बिग डिवीजन ले सकते हैं। फिर से तो पॉइंट थोड़ा और आगे जाएगा। ये बोला है क्या 0,150, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया 12 तक है, 13, 14, 15 यहाँ पे आ सकता है 0,150। अगर मैं आगे थोड़ा बढ़ा दूं इसको, है ना, ये बन गया 0,150, और कितना बन रहा है 75,0। 75 बोलने से 7 और 8 के बीच में लेंगे 75,0। अगर इनको मैं ज्वाइन करता हूं तो हमारे पास एक लाइन ऐसे निकल के आता है। ऑलराइट, दूसरा पॉइंट क्या हो गया 0,160 और ऊपर जाएगा, यहाँ पे 0,160, और ये हो गया हमारा 80,0। 80,0 यहाँ पे है, 0,160 यहाँ पे, तो इनको ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास एक दूसरा लाइन आएगा, दूसरा लाइन ऐसे आएगा। ओके, तो ये दो लाइन जो है पैरेलल है आपस में, ये दो लाइन हमारा आपस में पैरेलल है। These two lines are parallel, they are not going to intersect। अब हम आगे ना पढ़ेंगे कि अगर दो लाइन पैरेलल होता है, दो इक्वेशन के लिए दो लाइन पैरेलल होता है, तो उससे हम क्या कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। ये इक्वेशन का सॉल्यूशन का ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग क्या कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन, ये एनसीटी का नहीं है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्या बोला है। द पाथ ऑफ ए ट्रेन ए इज गिवन बाय द इक्वेशन 3x plus 4y minus 12 is equal to 0। एक ट्रेन का पाथ इस लाइन में जा रहा है करके बोल रहा है इस इक्वेशन का। एंड द पाथ ऑफ अनदर ट्रेन B इज 6x plus 8y minus 48 is equal to 0। मतलब ये एल्जेब्रिकली दे दिया है सिचुएशन को, उसको बोला है कि ग्राफिकली ड्रॉ करके दिखाओ। तो ग्राफिकली ड्रॉ करने के लिए बच्चों क्या करना पड़ता है, x0 लेके y का वैल्यू निकालना पड़ता है, और y0 लेके x का वैल्यू निकालना पड़ता है। तो देखो x0 पुट करके y का वैल्यू कितना निकल रहा है, x की जगह में 0, तो 4y is equal to 12, y is equal to 3। ऐसे y0 पुट करने से
3y = 12, x = 4। मतलब हमारा ये सिचुएशन क्या आ गया, 0,3 और 4,0। तो यहाँ पे स्केल लेने की जरूरत नहीं है, जो है वही होगा, क्योंकि छोटा छोटा वैल्यू आ रहा है। वहाँ पे वैल्यू बहुत बड़ा बड़ा आ रहा था, इसलिए 10 यूनिट के लिए 1 बिग डिवीजन लेके हम करते थे। ऐसे यहाँ पे अगर x का वैल्यू 0 डाल दिया जाए तो y का वैल्यू निकल के आ रहा है कितना, 8 में 6, और अगर y = 0 पुट कर दिया जाए तो x का वैल्यू निकल के आ रहा है कितना, 8। तो यहाँ पे हमको पॉइंट मिल जाएगा क्या, 0,6, और यहाँ पे पॉइंट मिला 8,0। ये हमारा दूसरा हो गया। लेट अस सी कि इसका ग्राफ कैसे दिखेगा। एक पॉइंट हो गया हमारा क्या, एक लाइन, एक इक्वेशन के लिए ये जो इक्वेशन दिया है इसका ग्राफ कैसे बनेगा। 0 3 4 0 2 पॉइंट हो गया, 0 3 1 2 3 ये वाला हो गया, सॉरी 1 2 3 ये 0 3 हो गया, 0,3, और एक हो गया 4,0 1 2 3 4, तो ये पॉइंट हो गया हमारा 4,0। तो वो जो ट्रेंड 1 है वो इस लाइन में जाता है, उसका ग्राफ ही बन गया। ऐसे अभी ट्रेंड 2 के लिए देखते हैं क्या पॉइंट है, देख लेते हैं। 0680, 06 बोलने से थोड़ा ऊपर हो गया, 3 4 5 6 ये हमारा 06 हो गया, और 80 बोलने से कौन सा हो जाएगा बच्चों, ये 80 है, 4 5 6 7 8, यहाँ पे 8 खत्म हो रहा है, 80 है। ज्वाइन करेंगे तो एक लाइन मिला, ये भी दो लाइन जो है ना, वो दो लाइन पैरेलल है आपस में, ठीक है, दे विल नॉट इंटरसेक्ट, मतलब ये दोनों इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन मिलने वाला नहीं है। वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं कि सॉल्यूशन का टाइप्स कैसे होता है, ठीक है, ग्राफिकली हमको पता चलता है कैसे। अगला सवाल, ऑल्सो इज वॉकिंग अलोंग द पाथ जॉइनिंग -2 3 and 2 -2 while Suresh is walking along the path joining this and this, represent the situation graphically। तो इसमें हमको इक्वेशन बनाने के लिए बोल ही नहीं रहा है, सीधा बोल रहा है कि ग्राफिकली इनको दिखा। तो रमेश के लिए 2 पॉइंट, सॉरी अशोक के लिए जो 2 पॉइंट है वो 2 पॉइंट हमको दे दिया है, -2 3 और 2 -2। तो इनको लोकेट करना सीखना चाहिए। -2 3, -2 मतलब एस एक्सिस का नेगेटिव तरफ आएंगे, -1 -2, 3 बोलने से ऊपर जाना पड़ेगा प्लस में 1 2 3। तो -2 3 पॉइंट हमारा यहाँ पे हो गया, एस का वैल्यू -2, y का वैल्यू 3, सो -2,3। दूसरा पॉइंट हो गया हमारा कितना, 2, -2, x2 y -2, x का वैल्यू हो गया 1 2 ये, y का वैल्यू -2 ये हो गया। तो ये दोनों को इंटरसेक्ट करेंगे तो आगे बढ़ा के तो यहाँ पे पहुंचेगा, तो ये पॉइंट हो गया 2, -2। तो अशोक जो है ना बच्चों वो जा रहा है इस पाथ में, ये दोनों को ज्वाइन करने से जो लाइन मिला दैट इज द पाथ ऑफ अशोक। तो अशोक इज गोइंग अलोंग दिस पाथ। अब बात हो गया क्या, कौन है और सुरेश। सुरेश कौन कौन सा पॉइंट देके जा रहा है, 0 5 4 0, 0 5 x 0 y 5 ये पॉइंट हो गया, 4 0 x 0 y 4 1 2 3 4 ये 4 हो गया। सो ये जो लाइन है इस लाइन का थ्रू में जा रहा है कौन, सुरेश। ये हमारा सुरेश का पाथ है जो कि 4 0 और 0 5 देके जा रहा है। सो दिस इज हाउ व्हाट वी कैन डू। हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल फॉर्म कर सकते हैं, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो बच्चों आज का वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि ग्राफिकली लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का सॉल्यूशन से क्या लेना देना है। तो टिल देन आप लोग पढ़ाई करते रहो। बाय।